एक गांव में एक लड़का था, तकरीबन 10 साल का। वो स्कूल भी जाता था, गांव के स्कूल में पढ़ाई भी करता था और साथ ही खेतों में भी काम करता था ताकि उसका घर चल सके और वो अपने माँ बाप की मदद कर सके। तो वो पढ़ाई करता था, गांव के बाकी बच्चे जो है वो खेलते थे और काम करते थे, बट वो पढ़ते नहीं थे क्योंकि उनको ये लगता था कि उनको आगे सिर्फ खेतों में ही काम करना है, तो पढ़ाई करके क्या फ़ायदा। उस लड़के ने मेहनत की और करते करते वो 12वीं तक पहुंचा। जब वो उसने 12th का एग्ज़ाम आया तो सबने सोचा कि ये हमारे गांव का इकलौता लड़का है जो पढ़ाई कर रहा है, ये ज़रूर फर्स्ट आएगा और बहुत अच्छे नंबरों से 12th में पास होगा। तो उसने 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया और जब ये रिज़ल्ट आया तो किसी कारण से वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। अभी गांव के जितने लोग हैं सब ने उसको बहुत ताने दिए कि पढ़ाई करता था या जो भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि इतना जितना पढ़ाई में समय बर्बाद किया उतनी देर अगर काम करता तो 4 पैसे ज़्यादा कमाता। बहुत सारी चीज़ें उसने सुनी। जब वो खेतों की तरफ भी काम करने के लिए जाता था, स्कूल जाता था, तब भी रास्ते में जो दूसरे बच्चे थे वो उसकी खिल्ली उड़ाते, उसका मजाक बनाते थे। ये सुन के वो बहुत उदास हो गया, बहुत परेशान हो गया। फिर वो अपने टीचर के पास जाके बोला कि टीचर जी, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। मैं क्योंकि 12th में फ़ेल हो गया हूँ, इस वजह से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और आते जाते रास्ते पर सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। तो उसके टीचर ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, कल एक लोटे में दूध भर लेना और उसको लेकर खेतों की तरफ जाना या जब भी स्कूल जाना उसको लेकर जाना, और ध्यान रहे रास्ते में दूध का एक बूंद भी छलकना नहीं चाहिए। तो उस लड़के ने सोचा कि चलो ठीक है, मास्टर जी कह रहे तो ज़रूर कोई बात होगी, और उसने वैसा ही किया। जब वो खेतों की तरफ जाने लगा तो उसने एक लोटे में दूध भरा और बहुत ध्यान से उसे देखकर चलने लगा ताकि दूध का एक बूंद भी छलक ना जाए। तो उसका पूरा फोकस जो था वो दूध के ऊपर था, लोटे के अंदर जो दूध था उसके ऊपर था। तो इससे ये हुआ कि रास्ते में जो भी लोग उसको बोल रहे थे, जो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उसे वो बातें सुनाई नहीं थी, क्योंकि उसका सारा फोकस उस लोटे और उस लोटे के अंदर दूध पर था। तो इस कहानी का सार यही है, हमारी ज़िंदगी में हमारा फोकस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बाकी की चीज़ों का हमें कोई फ़र्क ही ना पड़े, हमें कोई ध्यान ही ना हो। ठीक कैमरे की तरह जिसका मेन फोकस उसके सब्जेक्ट पर होता है और बाकी चीज़ें वो ब्लर कर देता है, ठीक उसी तरह से हमारा जो फोकस है वो सिर्फ हमारे एम पर, हमारे गोल पर होना चाहिए। बाकी चीज़ें अपने आप ब्लर हो जाएंगी और लोगों की बातें का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ये वही लोग हैं जो आपके साथ आ जाएंगे।